हमें अपने बड़े बुजुर्ग का सलाह मानना चाहिए। हमें बचपन से सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो भी काम करे पहले बड़ों का सलाह ले। लेकिन अभी भले ही कुछ टेक्नोलॉजी आ गया हो जिसका ज्ञान हमारे बड़ों के पास नहीं हो उतना अच्छा, लेकिन सामाजिक ज्ञान की बात करें तो उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आप उस परिस्थिति से नहीं गुजरे हैं जो वो परिस्थिति उनके साथ हो चुका है, जो परिस्थिति वो तय कर चुके हैं, जो रास्ता वो तय कर चुके हैं। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो एक बार उनके सलाह लें, उनको ध्यान से सुने। हो सकता है कि आप बड़े खतरा से बच सके, आपको जो चीज़ मालूम ना हो वो आपको पता चल जाए। ऐसे ही अभी घटना बताने जा रहा हूँ जो मेरठ यूपी और पंजाब से है। तो आइए शुरू करते हैं। जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है आप देख रहे होंगे, ये घटना दो जगह से रिलेटेड है, एक यूपी और दूसरा लुधियाना पंजाब से। यूपी में मेरठ जगह का है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, उसी गांव का लड़की लुधियाना पंजाब की थी, बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी, नाम था एकता। इसे लव जिहाद में फंसाया गया। किस तरह, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह इसका कत्ल किया गया। इस लड़की का परिवार जो है एक सुखी संपन्न परिवार था, संस्कार भरी लड़की थी। इसे पता था कि इस्लाम में लव जिहाद कराया जाता है, इसीलिए ये इस्लाम से दूर रहती थी। इसे पता था कि इस्लाम में कुछ हरामी जो है कैसे लव जिहाद में फंसा के लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये लड़की अनजान रह गई, क्योंकि जो लड़का था वो अपना नाम अमन बताया और ये उनके प्रेम जाल में फंस गई। ज़्यादा उम्र नहीं था, लड़की का उम्र 23 साल बताया जा रहा है। लड़की को इस तरह प्रेम जाल में फंसाया लड़का कि उसे कुछ समझ में नहीं आया, और वो इसलिए विश्वास कर ली क्योंकि देखिए अमन जो नाम होता है ना वो इस्लाम में भी होता है और हिंदू में भी होता है, और वो इस जाल में फंस गई। उसके बाद उस लड़की को अमन नाम का जो लड़का था वो लड़का बोलता है कि तुम अपने घर से गहना जेवर ले आओ, मैं चलो दूसरे जगह अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। उसके बाद लड़की ऐसे ही करती है, वो अपने घर से कुछ गहना जेवर चुरा के, पैसे चुरा के वहाँ से भाग जाती है उस लड़के के साथ। उसके बाद वो यूपी आ जाती है मेरठ। मेरठ में वो एक रूम किराए पे लेती है, वहाँ 1 महीना रहती है। उसके बाद रमज़ान आता है, वो उस लड़का के साथ उसके घर जाती है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि ये लड़का मुस्लिम है, नाम साकिब है। और जब ये बात उस लड़की को पता चलता है तो वो लड़ने लगती है उस लड़के से मेरे साथ क्यों धोखा किया। इस तरह से पूरे दिन झगड़ा चलता है। बाद में लड़का को एहसास हो जाता है कि ये लड़की अब मानने वाली नहीं है, ये अगर चली गई तो मेरा पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, जो पैसे इन्होंने लाए वो भी लेके चली जाएगी। उसके बाद लड़कों ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका जो हाथ था जिस पे वो अपना नाम लिखाई हुई थी और एक पे जो उस लड़के का नाम था, दोनों हाथ को काट दिया। उसके बाद उसका गर्दन काट के वहीं के बगल के खेत में उसे गाड़ दिया। ये घटना को 1 साल हो चुका था, किसी को पता नहीं। जब एक दिन सुबह में एक कुत्ता वहीं के बगल के खेत से जहां उसको गाड़ा गया था वहां से कंकाल लेके भागता है, जो हड्डी होता है उसको लेके जाता है। तो वहीं एक इंसान उसको देखता है, उसे शक होता है, वो पुलिस को कंप्लेन करता है। उसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है, घटना की जांच करता है, और इसको पता लगाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि न तो लड़की के हाथ था न ही लड़की का गर्दन। अब पुलिस जो है वो इस जांच पड़ताल में लग गई। वहाँ के एसएसपी जो थे उन्होंने वहाँ के अगल बगल के सारे घटनाओं का जायज़ा लिया कि कहीं कोई लड़की गायब तो नहीं, कोई महिला गायब तो नहीं, लेकिन वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इसको हर जगह फैलाया जाए, इस न्यूज़ को हर थाना से रिपोर्ट लिया जाए, और इस प्रदेश के जो लड़के हैं जो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ भी उनके घर जाके पूछताछ किया जाए। और ऐसा ही हुआ और ये कामयाब भी रहे। लुधियाना से खबर आती है कि एक लड़की 23 साल की गायब है, और तब पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए इस घटना के जड़ तक पहुंचा और ये पर्दाफाश हुआ लव जिहाद का। इसमें गलती सबसे ज़्यादा गार्जियन के होते हैं, क्योंकि अभी आप देखिएगा तो ज़्यादातर गार्जियन क्या करते हैं, अपने बच्चों को बैठा के बॉलीवुड का फिल्म दिखाते हैं जिसमें इस तरह की घटना को दिखाया जाता है। चाहे आमिर खान, जूही चावला का ही फिल्म ले लीजिए, इस तरह के बहुत सारे उन पे लव स्टोरी दिखाया जाता है, जो कि हम लोगों के आम जिंदगी में किस तरह इफ़ेक्ट करता है ये अभी आप देख लिए। हम आपसे कहेंगे जो ये लव जिहादी हैं,
मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो ये लव जिहाद को मामला को अंजाम देते हैं, इससे अच्छा है कि आप भाईचारा को बढ़ावा दीजिए। अगर आपका धर्म इतना ही अच्छा है तो आप इस तरह के दर्दनाक घटनाओं को कैसे अंजाम दे देते हैं? आप जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इसको क्यों नहीं बढ़ावा देते हैं? सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हिंदू ही मतलब शांत रहे और आप इस तरह घटना को अंजाम देते रहे। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ है। अगर आपको कुछ करना है तो पहले आप आगे आइए। आपका धर्म बहुत अच्छा है तो आप बताइए कि मेरा धर्म अच्छा है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम दे के आप अपने धर्म में ज़बरदस्ती परिवर्तन करवाना, ये अच्छा चीज़ नहीं है। हम लोग भी चाहते तो ऐसा कर सकते, लेकिन हमारे अंदर शायद संस्कार अच्छे हैं, हमारे पूर्वज ने हमें संस्कार अच्छा दिया कि हम दूसरों पे प्रेशर नहीं करते हैं। हमें ये बताया गया कि इस सबका जीने का अधिकार है, हम दूसरों का जीने का अधिकार नहीं छीनते। आपके धर्म के जैसा गंदगी शायद हमारे धर्म में नहीं फैला हुआ है, इसलिए हम इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देते हैं। अगर आपको मेरे बात से चिढ़ हो रही होगी तो शायद तो आप बंद कर दीजिए इस तरह की घटना को अंजाम देना। आप अपने धर्म का प्रसार कीजिए, इसके लिए आपको मनाही नहीं है, किसी भी धर्म को के लिए प्रसार करना मनाही नहीं है। लेकिन इस तरह ज़बरदस्ती लव जिहाद का मामला को अंजाम देना, ये बहुत ही दर्दनाक है। और मैं सभी गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो इस तरह के फिल्म दिखाते हैं अपने बच्चों को ना दिखाएं। आपको मैंने बताया ना कि बॉलीवुड में कैसे लव जिहाद है, मैंने इस पे पूरा वीडियो बना के रखा है। अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं, 2 पार्ट में मैंने पूरे लव जिहाद को व्याख्या किया है, तो जाके देखिए। और ऐसे ऐसे घटनाओं से बचने का कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार दीजिए, उन्हें समझाइए कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह इस सब से बचना है। जय श्री राम।